क्यों जरूरी है कि विटामिन ए रिच फूड्स को खाते हुए हम ध्यान रखें कि हमारी ये बोन्स के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। आखिरकार कितनी लिमिट हमें विटामिन ए की लेनी चाहिए ताकि हमारी बोन्स के ऊपर बैड इफेक्ट ना आए। सॉल्ट एक ऐसी चीज है जिससे आप और हम बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकते। हमारे हर खाने की चीज में यूज हो रहा है, पर बोन्स के लिए ये खतरनाक भी हो सकता है। अभी तक तो हमने आपको बताया कि बोन्स की हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बेहतर करने के लिए हमें किस तरह के एलिमेंट्स को, किस तरह के बेसिक न्यूट्रिएंट्स को अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। उस वीडियो का लिंक हम ऊपर शेयर कर रहे हैं, आप चाहें तो दोबारा फिर से उसको सुन सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में बताने वाले हैं, या 5 ऐसे फूड आइटम्स के बारे में बताने वाले हैं जिनको आप और हम गलत तरीके से ले रहे हैं या ओवर ले रहे हैं, जिसका नुकसान हमारी बोन हेल्थ के रूप में हमें मिलता है कि हमारी बोन्स जल्दी खराब होने लग पड़ती हैं, उनमें से कैल्शियम जाने लग पड़ता है और वो जल्दी फ्रैक्चर होने लग पड़ती हैं। तो ध्यान से सुनिए आज का ये वीडियो, और अगर सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले आते हैं उस एलिमेंट के ऊपर जो आपकी बोन्स में कैल्शियम को जाने से, जमा होने से, यूज होने से रोकता है, उसकी स्ट्रेंथ को बनने से ही रोक रहा है। साथ ही साथ अगर आपकी बोन फ्रैक्चर हो गई है तो फ्रैक्चर होने के बाद ये उसमें ब्लॉकेज की तरह काम करता है और आपकी हीलिंग प्रोसेस को रोकता है, बाइंड करता है, उसको प्रॉपरली काम नहीं करने देता। प्लस बोन्स को मजबूत करने के लिए काम करने वाले ऑस्टियोब्लास्ट को अपना काम करने से भी रोकता है। मैं बात कर रहा हूं अल्कोहल की। अल्कोहल इनटेक आपके लिवर के लिए नहीं खराब, बल्कि आपकी बोन्स की हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा खराब है। क्योंकि देखिए, अल्कोहल आपकी बोन्स की फॉर्मेशन में रुकावट पैदा करता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप मकान बना रहे हैं और घर तक ईंट नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, वही चीज आपका अल्कोहल भी कर रहा है। ये कैल्शियम को बोन्स तक पहुंचने में रुकावट पैदा कर रहा है, और जिसकी वजह से हमारी बोन का स्ट्रक्चर कमजोर हो जाएगा। अच्छी बोन्स नहीं बनेगी, बोन्स हेल्दी नहीं बनेंगी, बोन्स अगर टूट फूट रही हैं तो रिपेयर नहीं हो पाएंगी, और एज अ रिजल्ट आपकी बोन में फ्रैक्चर्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया जैसी कंडीशंस भी जल्दी डेवलप होना शुरू होंगी। लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी में पेन्स भी इंक्रीज होंगी। तो यानी कि आपका सिर्फ लिवर ही कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाता, अल्कोहल इंटेक की वजह से आपकी बोन स्ट्रक्चर को भी बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लगता है। तो आगे से अल्कोहल इंटेक करते हुए जरूर सोचिए कि आप अपने लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। अल्कोहल के इंटेक को रिड्यूस करना, रिस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में आप कुछ सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है अल्कोहल लेने के, तो आप अपने आप को लेस क्वांटिटी ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स पे शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए, जैसे कि बियर या वाइन। और अगर पॉसिबल है तो बिल्कुल इसको बंद कर दीजिए और इनकी जगह बिल्कुल एक हर्बल वे को यूज़ कीजिए। आप ग्रीन टी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश जूसेस यूज़ कर सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। इन चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड डेफिनेटली जो साइड इफेक्ट अल्कोहल के आपकी बॉडी पे आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लिवर डिस्फंक्शंस, लिवर प्रॉब्लम्स, लिवर फेलियर, एंड सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बोन्स की, तो डेफिनेटली बोन्स की जो साथ ही दिक्कत आती है अल्कोहल लेने की वजह से, जो कैल्शियम उनका नहीं प्रॉपर पहुंच पाता है बोन्स तक, उसको भी हम सेव कर पाएंगे। तो जरूर ध्यान रखिए कि अल्कोहल इज अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो आपकी बोन्स की हेल्थ के लिए भी खराब है, तो इसको स्ट्रिक्टली अवॉइड। अब अगर हमारे शरीर का, हमारी बॉडी का कैल्शियम थ्रू यूरिन बाहर जाने लगेगा तो बोन्स कमजोर होंगी। और ये यूरिन के थ्रू बाहर जा क्यों रहा है? आपके हमारे शौक की वजह से, क्योंकि हम लोग अपने टेस्ट के लिए, अपने शौक के लिए फिज वाले ड्रिंक्स बहुत ज्यादा पीते हैं। ये फिज वाले ड्रिंक्स यानी कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम जो केमिकल यूज हो रहा है वो है फॉस्फोरिक एसिड, और ये फॉस्फोरिक एसिड आपकी बॉडी में मौजूद कैल्शियम जो कि जाके बोन्स पे यूज होना है उसको निकाल के यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर फेंक देता है। एज अ रिजल्ट हम अपने शौक के लिए, अपने टेस्ट के लिए अपनी बोन्स की हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए कि जो आप ड्रिंक्स पी रहे हैं फिज वाले, ये कहीं ना कहीं आपकी बोन्स को उनके खाने से दूर करते जा रहे हैं। इससे बेटर ये है कि अपने आप को हम कुछ चेंजेस लेके आए। करें क्या? अच्छी चीज़ों को डाइट में इंक्लूड कीजिए, जैसे कि पानी की मात्रा ज़्यादा लीजिए, ऑरेंज जूस लीजिए, फोर्टिफाइड फूड जैसे कि आपका मिल्क हो गया, फोर्टिफाइड विटामिन डी के साथ आता है, वो आप जरूर लीजिए। प्लस साथ साथ जो है आप अपना यगर्ट ले सकते हैं। तो हेल्दी ड्रिंक्स को, हेल्दी चीज़ों को अपने सिस्टम में इंक्लूड कीजिए। आप सत्तू ले सकते हैं। ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो आप और हमारे लिए बेनिफिशियल हैं,
इनको अपने सिस्टम में इंक्लूड कीजिए, जिससे कि आपको रिफ्रेशिंग भी फील हो और आपकी बोन्स के ऊपर कोई नेगेटिव। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के जरिए लिक्विड ऑयल्स को सॉलिड ऑयल में या वनस्पति घी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इसमें एक मेजर लॉस हम देखते हैं वो होता है विटामिन के का। और विटामिन के स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा, जैसे हमने आपको पहले भी बताया है कि कुछ और इंपॉर्टेंट एसेंशियल मिनरल्स और एलिमेंट्स हैं, उनमें विटामिन के भी है जो बहुत ज़रूरी है बोन्स के लिए। और ये हमें मिलता कहाँ से है? हमें स्पिनिच के अलावा, इसका हाईएस्ट सोर्स जो है स्पिनिच है, पर उसके अलावा जो हमें मिलता है वो हमें ऑयल्स में से मिलता है। और अगर ऑयल्स में आपका हाइड्रोजनेटेड या वनस्पति घी वाला आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए तो ये लॉस हो ही गया। सो मोस्टली जो आप बेकरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं उनके अंदर जो ऑयल यूज़ हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है कि वो कनोला ऑयल हो, सनफ्लावर ऑयल हो, राइस ब्रांड ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो या सरसों तेल हो। अब ये आप कैसे अपने आप से इंश्योर कर सकते हैं? सो इट्स बेटर कि आप अपने घर के ऑयल्स को बदलें और उनमें जो है ये ऑयल्स यूज़ करें जो मैंने आपको भी बताया। सनफ्लावर ऑयल हो गया, राइस ब्रांड ऑयल हो गया, कनोला ऑयल हो गया, इनको ज़्यादा प्रेफर कीजिए कंपेयर टू द हाइड्रोजनेटेड या सॉलिड ऑयल्स की जगह वनस्पति घी को टोटली हटा दीजिए, क्योंकि वो आपकी बोन्स के लिए भी नुकसानदायक है। हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नुकसानदायक है ही, बट यस बोन पॉइंट ऑफ व्यू से बिकॉज विटामिन के का हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है उसके जरिए, जो कि स्ट्रॉन्ग बोन्स को अपने लिए खुद ही घर पे बेक करने की कोशिश करें। और उनमें जो हमने ये आपको ऑयल्स बताएं इन्हीं को यूज़ कीजिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो ऑयल्स आप यूज़ कर रहे हैं आपको पता है कि ये रिच इन विटामिन के है और आपकी बॉडी में विटामिन के एसेंशियली पहुंचेगा। एंड एडिशनली जो आप ऑलरेडी पहले से हाइड्रोजनेटेड सॉलिड ऑयल्स की वजह से अपने हार्ट के लिए, अपनी हेल्थ के लिए जो नुकसान पैदा कर रहे थे, वो चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो आगे से ये ध्यान जरूर रखें। सॉल्ट एक ऐसी चीज है जिससे आप और हम बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकते। हमारे हर खाने की चीज में यूज हो रहा है, पर बोन्स के लिए ये खतरनाक भी हो सकता है। तो जरूर ध्यान रखिए जब भी आप डाइट में सॉल्ट का इंटेक ले रहे हैं तो उसको लिमिटाइज करें। देखिए अब सॉल्ट कर क्या रहा है? सॉल्ट बेसिकली हमारी बोन्स को वीक करने का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। वो हमारी बोन्स को वीक कैसे करता है? वो बोन्स में मौजूद मैट्रिक्स या बोन का जो स्ट्रक्चर है, एक बेसिक जो उनका फॉर्मेशन है, तो इस बोन स्ट्रक्चर के अंदर से वो कैल्शियम को स्नैप करके बाहर निकाल देता है। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें जब वो कैल्शियम को बोन से बाहर निकालेगा तो आपका बोन्स का जो मैट्रिक्स है वो कमजोर होना शुरू होगा, बोन का स्ट्रक्चर कमजोर होना शुरू होगा और चांसेस ऑफ फ्रैक्चर या बोन के खराब टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये जरूरी है कि हम छोटे से बदलाव के साथ अपने आप को सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट करें। देखिए आप और हम जो चीजें आए दिन खाते हैं, जैसे कि पिज्जा खा लिया या बर्गर ले लिया, फ्रोजन फूड ले लिया, बेकरी आइटम्स ले ली, तो इसके थ्रू भी हमारे शरीर में लगातार अनअकाउंटेड नंबर में सॉल्ट जा रहा है और ये सॉल्ट हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या है? सबसे सिंपल थिंग है, हमें कोशिश करनी है कि मैक्सिमम फूड आप अपने घर पे बनाएं, खुद बनाएं और सॉल्ट जो है उसमें लास्ट में ऐड करें, लिमिटेड क्वांटिटी में ऐड करें। जब आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट डाल के कुक करेंगे तो ऑब्वियसली वो धीरे धीरे आपके खाने में और ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको पता नहीं लगेगा। तो प्रेफर कीजिए कि सॉल्ट को बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है अपने खाने के अंदर एंड घर पे बना के खाना लीजिए। तो इसमें जो है आपके चांसेस ऑफ इनटेक ऑफ एक्सेस सॉल्ट, बहुत ओवर इनटेक ऑफ सॉल्ट बच जाएगा। तो ये आपको फ़ायदा करेगा। तो ध्यान रखिए आगे से जब भी आप कोशिश कीजिए जितना हो सकता है आउटसाइड जंक फूड को अवॉइड कीजिए, बेकरी आइटम्स को अवॉइड कीजिए, पिज़्ज़ा, बर्गर्स एंड फ्रोजन डेजर्ट्स को अवॉइड कीजिए, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदर अनअकाउंटेड नंबर ऑफ सॉल्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे और ये सॉल्ट आकर के हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बोन्स में से कैल्शियम को हटा देता है। बोन हेल्थ को अच्छा मेंटेन करने के लिए मैं खास तौर पे बोलूंगा कि विटामिन ए के इंटेक को थोड़ा कंट्रोल करें। विटामिन ए जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन ए जो हमारे हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन ए आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में बहुत अच्छा काम करता है, आपकी आइज के लिए अच्छा है। लेकिन इवन देन बोन्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, हड्डियों की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो विटामिन ए के इंटेक को हमें लिमिटाइज करना जरूरी है। अब करना क्या है ऐसे में? देखिए विटामिन ए आपकी बॉडी में अगर आप 5000 इंटरनेशनल यूनिट आईयू से ज्यादा ले रहे हैं तो देखा गया है, स्टडीज ये शो करती हैं कि आपकी बॉडी की बोन्स का जो फ्रैक्चर रेट है वो 50% तक इंक्रीज हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन के लिए ये बहुत जरूरी है कि जब हम अपने डाइट के अंदर विटामिन ए को ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स को ले रहे हैं विटामिन ए के, थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा इक्वेट रखें, एक्सेस अमाउंट में इनको ना लें।
अब विटामिन ए हमारी बॉडी में आ कहां से रहा है? विटामिन ए के कॉमन सोर्सेज बहुत सारे हैं, जैसे कि जो आपके फोर्टिफाइड फूड्स, मैं पहले भी कई अपने वीडियोस में बता चुका हूं कि फोर्टिफाइड फूड्स क्या होते हैं। तो फोर्टिफाइड फूड्स के जरिए अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए जा रहा है तो आपको थोड़ा उस पर कैलकुलेशन रखना जरूरी है कि एग्जैक्टली आप इन अ डे कितने अमाउंट में अपनी बॉडी में कितने यूनिट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा एग के अंदर भी आपको विटामिन ए अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। साथ ही साथ जो हमारे फुल क्रीम मिल्क वाले जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जो रहते हैं, उनके अंदर भी आपको विटामिन ए की क्वांटिटी मिल जाती है। ऐसे में ध्यान रखें कि जो आप डेयरी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उनके अंदर आप लो फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स को प्रेफर करें, तो वहां से आपका विटामिन ए का इंटेक थोड़ा सा लिमिटाइज रहेगा। ये आपकी बोन्स के बेनिफिट के लिए हेल्पफुल है। साथ ही जब आप एग ले रहे हैं तो एग के अंदर व्हाइट पोर्शन को ज्यादा प्रेफर करें, येलो पोर्शन को रेगुलर बेसिस पे ना लें। अगर आप बहुत रेगुलर एग खाते हैं, बहुत रेगुलर आप अंडा खाते हैं तो उसमें आप अवॉइड कीजिए। आप कलेजी भी खाते हैं तो उसको भी अवॉइड कीजिए, कम क्वांटिटी में रखिए और बहुत फ्रिक्वेंटली डाइट में मत लीजिए। तो ये आपकी बॉडी में जाने वाले विटामिन ए की क्वांटिटी को लिमिटाइज करने में हेल्प करेगा। विटामिन ए खाना बंद नहीं करना है, इसके इंटेक को हमें लिमिटाइज करना है। और जब छोटे छोटे आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इससे आपकी बॉडी में जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन ए अगर जा रहा है, जैसे कि हम देखते हैं जहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस है या ऑस्टियोपिनिया है, जहाँ पे बोन्स में कैल्शियम की मात्रा आम भाषा में बोलूँ तो कम हो जाती है, तो ऐसे लोगों को कुछ खास ध्यान देने की जरूरत है कि विटामिन ए के इंटेक को थोड़ा सा लिमिटाइज करके लें। बंद नहीं करना है, क्योंकि बंद करने से आपको बॉडी में और सारे नुकसान भी हो सकते हैं। लेकिन यस, प्रिकॉशन रख के अगर हम इंटेक रखेंगे तो हमें पूरे बेनिफिट विटामिन ए के भी मिलेंगे और बोन्स भी हमारी स्ट्रांग रहेंगी। आज का ये वीडियो हमारी कोशिश था आपको उन सब चीजों के साथ रूबरू करवाना जो आप और हम बाय मिस्टेक ले रहे हैं या गलत तरीके से ले रहे हैं, जिसका नुकसान हमारी बोन्स के लिए खराब है। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा दूं। सबसे इंपॉर्टेंटली अल्कोहल इंटेक को अवॉइड कीजिए, फिज वाले ड्रिंक्स डेफिनेटली अवॉइड कीजिए, सॉल्ट इंटेक को लिमिटाइज कीजिए, रिस्ट्रिक्ट कीजिए, वॉच रखिए कि आप कहां से कितना सॉल्ट आपकी बॉडी में आ रहा है। विटामिन ए के इंटेक पे भी खास ध्यान रखिए कि विटामिन ए इंटेक आप किस किस फूड आइटम के थ्रू आपके शरीर में जा रहा है, और अगर एक्सेस में है तो थोड़ा लिमिटाइज करने की कोशिश जरूर करें। एंड इंपॉर्टेंटली फोर्टिफाइड ऑयल्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स या सॉलिड घी को यूज नहीं करना है हमने, ताकि जो सॉलिड घी है, जो आपके वनस्पति घी है, उसमें विटामिन के नहीं होता, जो आपके बोन्स के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि बोन स्ट्रेंथ के लिए विटामिन के भी चाहिए। तो कैल्शियम के साथ साथ हमें विटामिन के का ध्यान रखते हुए भी आज का ये वीडियो प्रेजेंट किया है आपको। उम्मीद है आपको काफी हेल्प मिली होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।